मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। इस स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. जैसे आप सब जानते ही हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी अंडमान के लोगों से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंडमान में कोई आया नहीं, यहाँ सब लाए गए थे जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, उनसे कहीं ना कहीं किसी भी तरह जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह यहाँ के लोग, अंडमान के लोग भी अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ के लोग बहुत शांत और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। एक दूसरे की तकलीफ़ों को या खुशियों को बांटकर खुशी खुशी यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह भारत सरकार ने नियुक्त करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो यहाँ के लोगों का ध्यान रखकर नीड्स को पूरा करने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसी प्रोसेस में अंडमान निकोबार में लोगों का ध्यान रखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी जी 2017 अक्टूबर 8 तारीख को ऑफिशियली यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, और तब से लेकर अब तक वहीं हमारा सारा ध्यान रख रहे हैं। और हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी लोग हैं, आइलैंडर्स हैं, सभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी जी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, LG साहब कभी आइलैंडर्स के प्यार को कभी समझा ही नहीं, ना ही समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हमारे सांसद को लेकर, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद रे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत ईमानदार है, और पब्लिक सब उन पर बहुत भरोसा करते हैं, और वो भरोसे के लायक भी हैं। इसीलिए अंडमान की जनता उन्हें चुनकर पार्लियामेंट भेजती है, ताकि यहाँ के लोगों का जो बात है, जो प्रॉब्लम्स है, या जो भी बातचीत है दिल्ली में बताया जा सके। लेकिन दोस्तों, हमारे एकमात्र सांसद
द लोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एडमिरल DK जोशी जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनके बीच वो प्यार मोहब्बत नहीं है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। देश के भी काम किया, पार्टी का भी काम किया, मामूली घर में रह के आम के ईमानदार बनाया। वास बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। मालूम ठाकुर उसको क्या करेंगे। उसको हॉस्पिटल जाने की गाड़ी नहीं है। सोच सकते आप, जिंदगी में इससे कोई दिखा नहीं। हमें दिन कभी नहीं देखा। हम गाड़ी लेके मंत्रालय जाता हूँ, मेरा वाइफ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देता नहीं। हमारा LG, हमारा TDS से हमारा पार्टी चुप, कोई बोलता नहीं। संतोष जी नहीं बोलता, हम संजय सिंह नहीं बोलता, विशाल नहीं बोलता, अजय नहीं बोलता। मैं क्या करूँ? ठीक है, क्या करूँ, छोड़ता हूँ। चलिए देखते हैं MP साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्या सोचते हैं। वो पार्लियामेंट में चिल्ला सकता है, बोल सकता हूँ। नंबर 2, इधर में 6 गाड़ी खड़ा है, आपका नया गाड़ी छोड़ के। ऑफिसर लोग आता है पोर्ट ब्लेयर से, उसको TADA मिलता है, भवन में गाड़ी को उसको क्यों देता है? LG साहब, ये कौन रूल में है, कौन ऑडिट पैरा में है? ये तो आप बोलता नहीं कभी जिंदगी में। मेरा ऑडिट पैरा हो गया, क्योंकि आप पर कुलदीप मिलके लेबर को ऐसा मार दिया। आप जानते थे, मैं आपको बोला, दिया फिगर, मजदूर का तनख्वाह था मिनिमम वेजेस, दिया ₹1.5 हमारा कुलदीप, साथ दिया आप, दोनों मिलके दिया। इस कारण से गाड़ी बंद कर दिया। अरे LG साहब मंत्रालय में गए, रोड ला के दिए। देखो आप व्हाट्सअप देखो, ये मेरा काम है। हम गाड़ी लेके शराब पीने जाता नहीं है, पार्ट में जाता नहीं है, झूठ बोलता नहीं। अब 5 साल में क्या काम, 7 साल किया, IDA मीटिंग नहीं किया, घर से निकला नहीं, बाहर कभी गया नहीं, कोई काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप क्या अधिकार से मेरी गाड़ी बंद कर दिया? क्या पावर आपको है? ऑडिट रिपोर्ट मैं पूछता हूँ, आप जो गाड़ी खरीदा, ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? बजट है 464 करोड़, आप नया गाड़ी खरीदा 1 करोड़ का। शर्म नहीं आता आपको गाड़ी खरीदने के लिए? पैसा नहीं PRI को, पैसा नहीं म्यूनिसिपल काउंसिल को, आप गाड़ी खरीदते 1 करोड़ का। पोर्ट ब्लेयर गाड़ी कितना खरीदा भगवान जाने। आप ऑडिट रिपोर्ट बोलता है, कितना ऑडिट रिपोर्ट है? मैं पूछता हूँ। फिर ऑफिसर लोग आता भवन में गाड़ी ले घूमता है, ऑडिट रिपोर्ट कब तक कहाँ जाता है? कुलदी रात भर पार्टी करते इधर में, बाहर का लोग आता है, लड़के लोग आता है। आप चुप क्यों है? जवाब दो हमको। और आप जानता नहीं मैं क्या बदमाश हूँ, आप जानते ही मैं बदमाश क्या हूँ। सुना, आपको प्यारा कुलदीप है, आपको भी CBI में लेगा, उठाएंगे पार्लियामेंट में, देंगे लेके CBI को, देंगे ED को। आप दोनों का नाम दूंगा, अंडमान निकोबार का जो डेवलपर का पास हमारा, आप उसमें इन्वॉल्व है, ये प्रूफ मैं कर दूंगा कि व्हाट्सएप में आपका नाम दिया मैंने। हम ईमानदार इसलिए ना, मैं गाड़ी खरीद सकता नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चोरी नहीं किया, भिक्षा कोई लिया नहीं, 2 नंबरी नहीं किया। आप लैंड को सब जो मर्जी करेगा। देखिए जी साहब, आप जानते नहीं विष्णुपद राय को, कल मेरा आंखों से पानी उतार दिया। ये पानी नहीं, ये अश्रुपात है, इसका क्या होगा भगवान जाने। आज थोड़ा दुनिया को दूंगा मैं आपके बारे में, करतूत के बारे में। आप सब कुछ जो चाहे करो, गाड़ी तो आप देना पड़ेगा आपको। आप जानता नहीं हमको, गाड़ी आप देगा आपका बाप गाड़ी देगा, बाप गाड़ी देगा। अभी देखते हैं अंडमान निकोबार में MP साहब यानी विष्णुपद राय जी का सपोर्टर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्या सोचते हैं। आइलैंड की जो हालत है, आज बिजली बोलिए, पानी बोलिए, सड़क का हालत बोलिए, सारे चीज में आप देखिए परिस्थिति बहुत खराब है। आए दिन एक फरमान निकल रहा है कि ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो पब्लिक जनता में पूछ रहा है, विष्णु जी का उम्मीद से, विष्णु जी को जिता के इतना बहुमत से पार्लियामेंट में थे, तो विष्णु जी का उम्मीद पब्लिक जनता ने उनको मैंडेट दिया है। और विष्णु जी बार बार इसी बात को लेके LG महोदय को बार इस बात का उनसे नॉक कर रहा है, उनको बता रहा है कि भैया ऐसा कर दो, आप ये करो, वैसा करो। लेकिन मेडिकल का हालत अब देखो, अब हर फील्ड में कौन सा चीज आपको हम बताएं। तो इस परिस्थिति को कितना दिन, आज ज्यादा का होते हुए 3 महीना होने के ऊपर आ जा रहा है। लेकिन आइलैंड की हालत दिन के दिन खराब परिस्थिति में, जनता का मूड बहुत खराब हो रहा है, जनता बहुत दुखी है इस विषय में। और विष्णु जी जनता का साथ जिंदगी में रहा, आज विष्णु जी का आगे पीछे कुछ नहीं है। विष्णु जी सिर्फ जनता और आइलैंड के ही सोचते हैं, उनके लिए वो जी रहा है। कि MP साहब
इतनी उम्र होने के बाद में पानी से भीग रहे हैं, वो एलजी साहब अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। ये गलत चीज है। देखिए आज के समय में अंडमान में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा। कोई बिजनेस नहीं चल रहा, ना तो कुछ प्लॉटिंग है, ना कुछ आपका कन्वर्शन है, ना कोई घर बन रहा है, सब दुकान ठप होके पड़ी है, लेबर खाली बैठा हुआ है, टूरिज्म चल नहीं रहा है, क्रोकोडाइल घूम रहा है, वहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ये सब बात कौन करेगा? हमारे इकलौते एमपी साहब हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, अरुण भाई उसको बुलाओ ना, तिवारी जी को बुलाओ, उनको हम लोग बोलते हैं तो वो आकर के एमपी एलजी साहब से समय लेते हैं, एलजी साहब समय नहीं देते उनको। ये तो बहुत गलत चीज है ना। अभी देखिए मैं एक समिति मेंबर हूँ वंडूर का, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार भी हमने 3-4 बार लेटर दिया, हम लोग मिलना चाहते हैं हमारा प्रमुख के साथ, नहीं हम लोग को बुलाया गया। सेकेंडली हमारा 2.5 साल हो गया, आज तक प्लान नहीं बना जो हम काम कर सके, फंड नहीं आया जो हम काम कर सके। तो ये सब तकलीफ हम लोग एमपी साहब को बताते हैं और हमारे एलजी साहब सुनते नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी पूरी जनता को अवेयर होना चाहिए, उठना चाहिए, क्योंकि एमपी साहब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो यहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं, अंडमान निकोबार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता को उनका साथ देना चाहिए और सबको एमपी साहब के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होने का मतलब यही है कि अंडमान निकोबार की जनता ने इनसे कुछ उम्मीद लगाई हुई थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल से जो समस्या है बिजली की, पानी की, सड़क की, तो जनता को ऐसा लगता था कि विष्णुपद राय जी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो हम कोई प्रशासन पर वो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। तो उस मुद्दे को लेके गए थे तो अचानक पता चला कि शायद उनको समय नहीं दिया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, विषय अभी अंदर से आएगा, तो समय नहीं दिया है। जब उनको समय नहीं दिया है तो शायद गेट पर ही अभी वो बैठे हुए हैं। और यहाँ से मैंने कोशिश किया है कि मैं सांसद जी से एक बार बात करके आके देखता हूँ क्या विषय है, नहीं है तो यहाँ से अंदर छोड़ नहीं रहे, तो अभी बात हो नहीं पा रही है। तो इतना ही तक मेरे पास सूचना है। अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी मैं आप सब अपने मीडिया कर्मियों को बताऊंगा। Go back, go back. LG, go back. Go back, go back. LG, go back. LG, go back. Go back, go back. LG, go back. Go back, go back. LG, go back. Go back, go back. अभी देखते हैं बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टी हैं, जैसे सीपीआईएम के सेक्रेटरी डी अयप्पन जी एलजी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसको एलजी मिलना चाहिए। एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया वाला एक ऑफिसर है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाकी गवर्नर का तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोटेक्शन वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह भी नहीं है, बस हम उसके बारे में अभी नहीं जा रहे, वो अलग डिस्कशन है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे क्यों नहीं मिलते? लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको आने ही नहीं देता। इवन जो है सुनने में आ रहा है उनको जो है टॉयलेट में जाने के लिए, उसका टॉयलेट यूज करने के लिए जो है मतलब मना कर दिया। ये अंडमान निकोबार का जो है लोगों का साथ जो है जनवाद जो है इधर में है, उसका ऊपर में एक कलंक है। हमको ये टाइम में जो है एक याद आ रहा है, दिल्ली में 1.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल वहां का दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ कुछ इश्यू हो गया और राजनिवास में बैठ गया धरने पर, जो है 2 दिन बैठा। उनका सारा सुविधा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका ऑफिस जो है राजनिवास का अंदर में करके दे दिया। कभी वो बोला नहीं है कि हमको टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं मिला, लाइट का, फैन का, नहीं तो एसी का, नहीं तो फूड का फैसिलिटी, सारा फैसिलिटी उनको करके दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही टाइम का लेफ्टिनेंट। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर वही बीजेपी सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको टॉयलेट में जाने के लिए उनको मना कर दिया। ये इससे बड़ा मतलब बुरा बात क्या है अंडमान के लिए? आप सोच के देखिए, इनका तानाशाही तरीका से करने का जो है प्रेरणा दिल्ली से मिलता है। इनका गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं कई बार आपको बताया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का 2 ही जन का ही राज चल रहा है उधर में, समझिएगा ना। वो तानाशाही तरीका से चल रहा है, तो वो दे करके इधर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, इधर का जो IAS IPS बाकी लाइन्स ऑफिसर्स उसी तरह इधर में भी राज कर रहा है। आप किसको दोष डाल, किसका ऊपर में दोष डाल देंगे? तो पहले उधर में बदलाव होना चाहिए, उनका एटीट्यूड में बदलाव होना चाहिए। वो तो एटीट्यूड में बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि वो संघ परिवार का सरकार है, संघ परिवार का लोग, RSS का लोग जो इसी तरह लोग है, उनका जो है जनवादी जो तरीका से जो है देश चलाना, नहीं तो जो राज्यों का गवर्नमेंट चलाना, उनका वो फेवर में नहीं है। वो तानाशाही तरीका से सारा चीज जो करने मांगता, तो उस तरह एक गवर्नमेंट का उसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो ये जो है हम इसको कंडम कर रहे हैं।
ये जो एलजी जो है ये कर रहा है, जो किसी से नहीं मिल रहा है, पब्लिक से नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर से नहीं मिल रहा है, एमपी से नहीं मिल रहा है। चलिए अभी देखते हैं कांग्रेस पार्टी के टीएस भास्कर जी, जो हम कह सकते हैं अंडमान में एक अपोजिशन पार्टी भी बोल सकते हैं बीजेपी का, तो इनका क्या कहना है? ये एलजी का टेन्योर 3 साल है, 9 साल इसको रखने का क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नहीं से उसका क्या योगदान, आप अंडमान का उसका क्या योगदान बताइए ना, क्या जगह में योगदान है एलजी का? बीजेपी वाला क्यों चुप है? अंदर अंदर में आके हम लोग से भी बात करता, भैया आप आवाज उठाओ, भैया आप आवाज उठाओ, हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आज ये एलजी को 9 साल तक रखने का क्या जरूरत है? ये 9 साल में ये अमित शाह जी ने 4 बार आ गया, अजीत जोवल जी आ गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर 2 बार आ गया, तीसरा बार आ रहा है। इन लोग के लिए एक एलजी है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक दरबार किधर है? पब्लिक तब हमारा प्रेसिडेंट साहब ने 5 बार लिखा अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। क्या प्रेसिडेंट साहब क्या उसके रूबरू करने के लिए जा रहा है? भाई पब्लिक का इश्यू पे बात करने के लिए जा रहा है, उसको भी अलाउ नहीं किया। लेटेस्ट अब देखा दिल्ली टेलीग्राफ 10 दिन के अंदर में देखा, 10 दिन के अंदर में जो हेडलाइंस, हमारा माननीय उपराज्यपाल जी पूरा ट्रम्पट बजा रहा है, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जा रहा है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए लोग ये कर रहा है। अभी तक कोई ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आप लोगों को जुमलाबाजी एलजी मिला, जो बोलता आपका इकोनॉमी 20 ट्रिलियन जाएगा। 20 ट्रिलियन को उसको पूछिए कितना जीरो आएगा, हम चैलेंज करता है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगा हमारा ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो ये है। ये भी और लिखता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत बड़ा तरक्की लेकर आएगा। क्यों? इधर का रहने वाला का पानी दो भाई, इधर के रहने वालों को सड़क दो, इधर में लेने वालों को बिजली दो, इधर के लेने वालों को एम्प्लॉयमेंट दो। आप आगे 5 लाख आदमी को लेकर आएगा, उसको बिजली मिलेगा, उसको सड़क मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इधर में रहने वाला हम लोग सब 3rd क्लास सिटीजन, उसके लिए नया प्रोजेक्ट आएगा 20-25 साल के बाद, उसका सबको नौकरी देगा। एलजी साहब ने क्या सोच कर रखा नहीं है। दिल्ली टेलीग्राफ में उसका प्राइवेट प्रेस है, प्राइवेट मीडिया है दिल्ली टेलीग्राफ। जो बनता वो बोलेगा, वो हम जो एडिटर है दिल्ली टेलीग्राफ का, उसका भी कंटेंट करता है। उसको बोलना चाहिए सर, ये आपका बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, आप जो भी डालता आप हम डालेगा। सब्सटेंशिएट करिए ना, 20 मिलियन इकोनॉमी को आप बोल रहे, आप सब्सटेंशिएट करिए। एक्सप्लोरेशन एक इनिशियल स्टेज में है, अभी तक वो एक्सप्लोरेशन फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा। अभी वो बोलता है कि वो पूरा ये, क्योंकि वो पूंजीपति का हाथ में देगा। ग्रेट निकोबार भी पूंजीपति के लिए बनाया। ये जो रॉस आइलैंड जो है वो भी अभी रेवेन्यू विलेज बनाने का कारण है, उधर में कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी का सरकार का क्या है, नामकरण करना, बहुत इंपॉर्टेंट नामकरण, पूरा सारा जगह का नाम बदली कर दिया, मुंह में भी नहीं आता। श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, मणिपुर माउंट, ये क्या है? आप काम करिए ना। उपराज्यपाल साहब को कब वापस लेके जाएगा दिल्ली, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, साहब आपका जो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वो करने वाला आदमी को दिल्ली में जाके प्रोजेक्ट करिए, आरावली में जाके उसको प्रोजेक्ट करने बोलिए। आरावली को आप उसका हाथ में हैंड ओवर करिए, 10 दिन के अंदर में बराबर करके छोड़ देगा। उधर में लेके जाइए उसको। हमारे लिए नहीं बनता, हमारे लिए एक डाउन टू अर्थ एलजी साहब बनता है। और इतना समस्या है अंडमान में, ठीक है, वो पब्लिक से मिलता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। मेडिकल सर्विसेज के बारे में उसको मालूम नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसके घर में जाता, पूरा इक्विपमेंट लेके उसके घर में जाता, उसको तो मेडिकल कभी जाता नहीं, कभी सिटी घुमा नहीं है। उसको दौरान किधर है, घर से मच्छी पकड़ना, घर से
गोल्फ खेलना, बस उसका काम खत्म है, पब्लिक बाढ़ में जाओ। यही हो रहा ना। अभी एक आदमी है, जिला परिषद मेंबर है, मेडिकल में पढ़ा है, उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। वो पेपर में जो डाल रहा है, आज भी एक आया, रोज हेडलाइंस खाली एलजी है और कोई हेडलाइंस नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। इसको भी हम डेली टेलर को कड़ी खंडन करता है कि आप प्लीज फॉल्स न्यूज और प्रोपेगेंडा मत करिए। ये सब तो ठीक है, कुछ पार्टी लीडर्स लोग कुछ बोलते रहते हैं, उनके काम नहीं होता, उस वजह से बोल सकते हैं। और देखते हैं कि जनरल पब्लिक का क्या ओपिनियन है एलजी साहब को लेकर। ये एलजी कमीना कहलाता है। एलजी क्या कहलाता है? कमीना कहलाता है। एलजी क्या कहलाएगा? कमीना कहलाएगा। अंडमान निकोबार का तुम पैसा खाओगे और आठ गाड़ी रखोगे। एक एमपी की पत्नी को गाड़ी तुम अवेलेबल नहीं कर सकते, मच्छी मारोगे, फोटो खिंचवाओगे, मच्छी पका के खाओगे। वो दिख रहा है जनता से घबराता है और गेट में ताला रखता है, साला एलजी कहलाता है। बोलने से आज देखिए एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया है यहाँ अंडमान निकोबार में, करोड़ों रुपया खर्च करके। आज 24 घंटा में 30 बार करंट जाता है। करंट का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है। जो भी जरूरी है इंसान को वो कुछ इन लोग दे नहीं सकता। और यहाँ का पॉपुलेशन ना के 6 लाख है। एक बाहर में दिल्ली में कलकत्ता में एक छोटा सा पंचायत का इतना पॉपुलेशन है। ये चीज को जनता को क्या जरूरी है वो देने का इनके पास में नहीं है। इन लोग आना, एसी कमरा में बैठना, एसी में घूमना, एसी कार में घूमना, और आम जनता कैसे भी मरो, इनको कोई चिंता नहीं है। और एलजी साहब से कई बार हम मीडिया में बोला है, एलजी साहब से और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो समस्या को ध्यान दीजिए, थोड़ा फिशिंग करना कम करिए, खेलना उलना कम करिए, थोड़ा आइलैंड के बारे में थोड़ा सोचने का। आखिर कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि अंडमान के लोग एलजी साहब को पसंद भी करते हैं, लेकिन एलजी साहब को वो प्यार वो उनको पसंद नहीं आता यहाँ के लोग, पता नहीं क्यों। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन और बीजेपी पार्टी, अंडमान में जो भी पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इतने कुछ बोलने के बाद भी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज़, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं जाता? उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आता कि अंडमान का हालत में, अंडमान में लोग इस तरह विचार रखते हैं, इस तरह समझते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो करना चाहिए, पॉजिटिव कुछ करना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ होता क्यों नहीं है दोस्तों? तो ये बात को लेकर एक जर्नलिस्ट ने एमपी साहब से बात किया, पूछा, उनका जवाब क्या था इसमें सुनिए। इसको गुप्त रहने दो अभी। मैंने सुना आपका बात सुना, आपको भरोसा करके लेके आए, ये आपका कंसर्न भरोसा करके वो करा सब लोग चाहते हैं जेठा, नहीं चाहते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं? उसका कुछ बात छोड़ दो, मेरे ऊपर नहीं, गुप्त बात छोड़ दो। क्या बोला, क्या कहाँ बोला छोड़ दो। मेरे बात जहाँ पहुँचना पहुँचा दिया मैंने, बस। आप ये जिम्मेदारी क्या पब्लिक को देते हैं कि आप डिसाइड करो, आप रोड पे आओ, ऐसा करके? देखो वहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, सब कुछ सब मामूली आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया, उसको दर्द में तकलीफ होता है, फिर लगा पड़ा है, कल ही काम दिन भर किया, ये रास्ता निकलता मैं, ठीक है पक्का। और क्या हेल्थ इशू बना, मुश्किल लगा पड़ा है। जनता क्यों नहीं बोलूंगा, अंडमान निकोबार जनता रास्ता में क्यों निकलता नहीं है, तो टाइम तो दो ना। क्या बोला, जनता क्यों नहीं बोलेगा? अरे जनता निकलना पड़ेगा, अंडमान जनता नहीं निकलेगा, क्या काम कर सकता है लोग, नहीं है। तो दोस्तों इसमें एमपी साहब का ये कहना है कि ये एक सिस्टम है, चाहे होम मिनिस्ट्री को एमपी साहब ने होम मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्ट्री को बता दिए हैं जो भी बात है, यहाँ में लोग ऐसे हैं, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इस तरह रहता है रवैया, तो आप कुछ करिए, उनको भी बताएं। तो ये बात उनको भी समझ में आ गया कि ये एक हेल्पलेस कंडीशन है और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फाइनली एमपी साहब ने सोचा, विष्णुपद रे जी ने सोचे कि एक ही रास्ता है, अगर लोग अगर आगे आकर अपोज करेंगे तो मे बी पॉसिबल हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है।
लेकिन दोस्तों अंडमान का जनता के बारे में तो पता ही है सबको कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये एक अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि उनके खिलाफ चाहे कोई पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी पार्टी कितना भी आवाज़ लगा लें, चाहे एमपी साहब भी लगा लें, लेकिन यहाँ का जनता उस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपोजिट में उनको अपोज करते हुए कभी नहीं आएंगे। ये बात इससे पूरी तरह समझ में आता है, क्योंकि यहाँ का लोग बहुत ही शांत हैं और प्यार करने वाले हैं। जैसे बोल सकते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है और किसी भी तरह का कंडीशंस नहीं होता उसमें। चाहे आप पानी मत दो, करंट मत दो या फिर कुछ भी मत दो, लेकिन हम आपसे प्यार करके ही रहेंगे। और इस प्यार करते करते हम अभी 9 साल करीब हो चुका है, 9 साल होने वाला है। और अक्टूबर 8, 2027 मतलब अगले ही साल के अक्टूबर 8 तारीख जब आएगा, तो यहाँ की जनता को एक और एक इनका बोल सकते हैं कि इनका जो प्यार है वो डबल हो जाएगा। कैसे बोलने से दोस्तों, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लोकल बन जाएंगे। तो यहाँ के जनता बोल नहीं सकेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बाहर का है, तो गर्व से बोल सकेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हाँ यहीं का लोकल है। तो दोस्तों ये बहुत खुशी की खबर होगा अगले साल कि हमारे द्वीपवासियों के जो प्यार है वो एक प्यार पूरा हो जाएगा। एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंडमान निकोबार पब्लिक और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी। बस और 1 साल है, वो तो ऐसे ही आंख बंद करके निकल जाएगा। फिर एक हम बोल सकते हैं गर्व से कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे यहाँ के लोकल हैं। और दोस्तों यहाँ के लोगों का प्यार पाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है न्यूज़ में कि बाहर तो बोली लगा होता है। काफी इंटरेस्टिंग केस है। अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का डिमांड जो है एक हांसी सिटी हरियाणा के एक रेसिडेंट से किया गया, जिनमें से 10 करोड़ 46 लाख रुपीस उन्हें ऑलरेडी पे कर दिया और उनका डेथ हो गया 2023 में। 2023 में ये कहा जा रहा है कि उनका डेथ हो गया जून 9 तारीख को, और उसके बाद जो है ये सब मामला सामने आया। मतलब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट के लिए 100 करोड़ देने के लिए भी लोग तैयार हैं। मतलब यहाँ के लोगों का प्यार पाने के लिए 100 करोड़ दे के यहाँ पे एलजी बनने के लिए आ रहे हैं लोग, आने के लिए उत्सुक हैं। तो दोस्तों वैसा है अंडमान के लोगों का प्यार, अनकंडीशनल लव। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।